गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बारी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आज आया हूँ। एग्जामिनेशन करीब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी यह रेक्टेंगल है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट पता करना है, जबकि बी सी और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। डी का कितना दिया हुआ 0 0, सी का दिया हुआ 3 0, डी का दिया हुआ 3 3 और ए का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, और उसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ चार्टों, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और उसी चारों में से एक तो आंसर होगा। तो कौन सा होगा उसको आपको सॉल्व करके ही निकालना होगा, वैसे अंदाज से गलत हो सकता है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसको डायगोनल मिलाना है, ए और सी। ए सी और बी डी को मिला देना है। ठीक है, अब क्या देखा गया इसमें कि ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर। अब ध्यान दीजिए कि डायगोनल ए सी और बी डी जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, कहाँ, ओ पर, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट जो है सो बी डी का भी होगा। तो देयरफॉर लिखना होगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट का फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तब जैसे ए सी का हम निकालना है तो क्या होगा, यहाँ इसको हमको सपोज कर लेना होगा, क्या चीज़, x और y, इसका कोऑर्डिनेट। यानी क्या होगा, अभी बीच में जो मिड पॉइंट है इसका भी तो मैंने इसको x1 y1 कर दे रहे हैं, है ना, और इसका जो है सो xy लिख देते हैं। ठीक, यानी x निकालना है तो x इक्वल टू क्या होगा, x1 + 3/2। यानी फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x इक्वल टू x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। अब क्या लिखना होगा, जो x1 + 3/2, ठीक है, और फिर y1 + 0/2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह हो गया ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से बी डी का जो मिड पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी x1 y1 उसको करते हैं, x2 y2 इसको कर देते हैं। यानी क्या होगा 3 + 0/2 और कॉमा, फिर उधर भी जो है 3 ही है तो 3 + 0/2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब मिड पॉइंट में दिस इज इक्वल टू दिस है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म जो है इस फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, माने फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। यानी कितना होगा, दिस मच इम्प्लाइज x1 + 3/2 इज इक्वल टू 3/2। यानी ये 3 + 0 3 होगा, 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये +3 इधर आके -3 यानी 0 हो गया। x1 हो गया 0। अब आइए आगे, एंड अब इसको फर्स्ट के इक्वल हो गया, अब सेकंड इक्वल होगा, यानी y1 + 0/2 दैट इज y1/2 हो जाएगा। इधर 3 + 0/2 यानी कितना हो गया 3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, यानी y1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मान ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए क्या था x1 y1 था, तो ध्यान दीजिएगा x1 y1। अब x1 कितना निकला है 0 और y1 कितना निकला है 3। यही 0 और 3 जो है सो ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का आगे का क्वेश्चन भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर काउंटिंग की जाए तो यह भी क्वेश्चन जो है सो
मतलब टॉप 10 में आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या है। ये फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर। यही ABCD जो है रोम्बस है, जिसमें एक का कोऑर्डिनेट है 3 0, बी का है कितना 4 5, सी का कितना है -1 4 और डी का कितना है -2 -1। अब गौर कीजिए, अब आप क्या जानते हैं, जो एरिया ऑफ रोम्बस यानी एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, जो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, मतलब डायगनल निकालना होगा सबसे पहले। अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा, सबसे पहले डायगनल को मिलाना होगा। जैसे यहाँ BD है तो BD को पहले मिला रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा BD मिल गया। अब इसके बाद AC को भी मिलाना है। देखिए ध्यान देके, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। तो BD और AC को मिला दिया गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है सॉल्यूशन में, AC निकालना है। क्यों? क्योंकि डायगोनल हमको चाहिए। तो AC का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C अगर हम इसको x1 y1 सपोज करते हैं और इसको x2 y2 सपोज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कॉमा है, तो क्या होगा, AC का फार्मूला क्या होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है किसका, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। अब x2, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब x2 क्या है -1, तो -1 -3 इसका होल स्क्वायर अब प्लस 4 -0 इसका होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -1 -3 क्या हो जाएगा, -4 होल स्क्वायर अब प्लस 4 -0 4 होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट आएगा। अब 4 4 जा कितना होगा 16, हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और यहाँ भी 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो 16 + 16 कितना होगा 32, और 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, डबल 2 का सिंगल 2 फिर डबल 2 का सिंगल 2, यानी 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी 4√2। यहाँ यूनिट से लिख देना निहायत जरूरी है, बहुत मतलब 2 एसेंशियल। अब देखिए, अब BD निकालना है तो BD = क्या होगा, अब देखिए BD का भी वही, इसको अगर हम x1 y1 सपोज करते हैं और इसको x2 y2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी -2 -4 होल स्क्वायर अब प्लस यानी y2 माइनस y1 यानी होल स्क्वायर। तो y2 कितना है -1 और -5 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आइए, अब यहाँ आ जाइए इधर, अब क्या है, तो -2 -4 तो -6 होल स्क्वायर अब प्लस -1 -5 ये भी हो जाएगा -6 होल स्क्वायर। अब 6 6 जा कितना होगा 36, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी 36 हो जाएगा। 36 और 36 कितना होगा 72, और 72 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 6 × 6 × 2 यानी डबल 6 का एक तो 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा, यूनिट यह भी हो गया। अब क्या करना है, जो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है ना। तब एरिया इसका निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हाफ और क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स में क्या हुआ, एक तो 4√2 हो जाएगा और एक तो क्या होगा 6√2। इधर आ जाइए, अब यहाँ क्या होगा हाफ और यहाँ 4 × 6 और √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 होता है। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, यानी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।